Yes, learning with you. All are welcome in this channel. हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सभी को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। महीने के बाद अगर थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा रह जाए तभी मन में ये प्रश्न आता है, तभी दिमाग में ये सोच आता है कि अगर थोड़ी पैसा शेयर और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूँ तो कैसे होगा। हम ये भी सोचते हैं शेयर में इन्वेस्ट करें तो कौन कौन शेयर में करे, अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे तो कौन कौन क्रिप्टो में करे। अरे बाप रे, शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट कितना रिस्की है। अगर ये हमारे हार्ड अर्नड मनी यहाँ पे इन्वेस्ट करे तो कितना सेफ रहेगा हमारे मनी। ऐसा नाना क्वेश्चन अराइज करता है मन में। बाई करने का मन हो तो कौन सा प्राइस में क्रिप्टो बाई करूँ, कहाँ पे शेयर बाई करूँ। अगर हमारे हार्ड अर्न मनी हम जो मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहा है कितना सेफ रहेगा ये दोनों मार्केट में। नाना क्वेश्चन अराइज करता है हमारे मन में। अगर आपका मन में भी ऐसा ही क्वेश्चन अराइज करता है तो ये वीडियो आपके लिए है, जरूर देखना, पूरा देखना। शेयर मार्केट क्रिप्टो मार्केट से ज़्यादा सेफ है क्योंकि शेयर मार्केट इज़ फुल्ली कंट्रोल्ड। शेयर मार्केट NSDL, CDSL, NSDL एंड सेबी द्वारा फुल्ली कंट्रोल्ड मार्केट है शेयर मार्केट। यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के समय अगर आप POA एक ऑप्शन आएगा जैसे कहता है पावर ऑफ अटॉर्नी। इस पावर ऑफ अटॉर्नी को अगर आप आपके खुद के पास रखो, आप एक्सचेंज के नहीं दो पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि कोई भी स्टॉक जो आपका DP में है वो सेल करने का अथॉरिटी सिर्फ आपका पास रहेगा, कोई एक्सचेंज के पास नहीं रहेगा। तो बहुत ज़्यादा सेफ है शेयर मार्केट। अगर वो एक्सचेंज नहीं भी रहेगा तो आपको शेयर आपको DP में रहेगा, कोई नहीं ले सकता आपका शेयर, इतना सिक्योरिटी है। लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज में इतना सिक्योरिटी नहीं है। क्रिप्टो कहीं भी एक्सचेंज से डीलिस्ट हो सकता है। मार्केट इज टोटली डिसेंट्रलाइज्ड, इसीलिए क्रिप्टो मार्केट में जो क्रिप्टो वो राइज भी करता है बहुत ज़्यादा, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, कभी कभी 1000 टाइम्स पॉसिबल होता है क्योंकि ये मार्केट कंट्रोल्ड नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। जब ये सेंट्रलाइज्ड मार्केट हो जाएगा तो इतना क्रिप्टो प्राइस इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। टुडेज टॉपिक इज अबाउट क्रिप्टो। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, आपको कुछ चीज़ फॉलो करके चलना होगा, तभी क्रिप्टो मार्केट से सक्सेस आप पा सकते। पहला, एक नंबर में है पहला जो आपको याद रखना होगा, वही अमाउंट आप इन्वेस्ट करो जो आप खोने के लिए तैयार हो। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आप वही अमाउंट इन्वेस्ट करो जो आप खोने के लिए तैयार हो। सपोज अगर आप $100 इन्वेस्ट करो, ये सोच के करो अगर आपको $100 खो जाए तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, तभी आप $100 इन्वेस्ट करो। इसका एक बड़ी वजह है, अगर आप कोई भी वॉलेट में, कोई भी एक्सचेंज में क्रिप्टो बाई करते हो तो वहाँ से क्रिप्टो कोई भी डीलिस्ट हो सकता है। आपको मालूम भी नहीं हो, डीलिस्ट हो गया, आपको क्रिप्टो खो गया, मेरा भी खो गया कुछ क्रिप्टो, कुछ करने का नहीं है यहाँ पे। इसीलिए वही अमाउंट इन्वेस्ट करो जो आप खोने के लिए तैयार हो। कुछ वॉलेट है जैसा ट्रस्ट वॉलेट, वहाँ पे भी आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे क्रिप्टो के स्टोर करोगे, इसके बारे में भी हम लास्ट में। अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो कोई एक वॉलेट में और एक्सचेंज में इन्वेस्ट मत करो। सपोज आप $100 इन्वेस्ट करते हो, $25 ट्रस्ट वॉलेट में रखो और $75 कोई 3 अदर्स एक्सचेंज में रखो। इसलिए कि कोई भी वॉलेट से अगर कोई क्रिप्टो गायब हो जाए, अगर डिलीस्ट हो जाए तो अदर्स वॉलेट में जो क्रिप्टो है आपको रह जाएगा। नंबर 3, कोई 1, 2 और 3 क्रिप्टो में इन्वेस्ट मत करो। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अगर $100 होगा तो इससे 60% ब्लू चिप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, जैसा मैटिक, पोल्काडॉट, XRP, सोलाना, एवलांच, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, लेयर 1 ब्लॉकचेन जिसका खुद का ब्लॉकचेन है,
ब्लॉकचेन यानी कि जिसका थ्रू क्रिप्टो एक वॉलेट से और एक वॉलेट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ब्लू चिप क्रिप्टो में 60% इन्वेस्ट करो और बाकी 40% कुछ रिक्सी क्रिप्टो जिसका इंक्रीज 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स भी होता है। इसीलिए उतना रिस्क तो लेना पड़ता है क्रिप्टो मार्केट में। अगर उसमें से एक दो क्लिक कर जाए तो आपको 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना भी प्रॉफिट दे सकता है। नंबर 4 मेरे नज़रिए से ये कहता है कि अगर मैं $100 इन्वेस्ट करूं तो 12 to 15 क्रिप्टो से इन्वेस्ट करूंगा। क्यों? इसके भी कारण है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत क्रिप्टो में आप ढूंढ सकते हैं। कौन क्रिप्टो किस वक्त राइज कर जाए किसी को मालूम नहीं, कोई नहीं कह सकता। इसलिए मेरा थ्योरी, मैं $100 से 4 और 5 क्रिप्टो नहीं, $100 से मैं 15 क्रिप्टो, 12 to 15 क्रिप्टो बाई करूंगा, क्योंकि कोई एक भी अगर वहाँ से क्लिक कर जाए तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है, कौन सा प्राइस में क्रिप्टो खरीदना चाहिए। तो करेक्शन होने के बाद जब 85-90% करेक्शन में आएगा तब आप खरीदोगे। लेकिन खरीदने से पहले कुछ नया भी क्रिप्टो लॉन्च होता है तो कौन सा प्राइस में खरीदना चाहिए वो भी जानना जरूरी है। इस सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इस फंड CD5 फंड, इस फंड एक क्रिप्टो, एक गेमिंग लॉन्च पैड का क्रिप्टो है। इस क्रिप्टो का करेंट प्राइस है 3.59। जो मार्केट कैपिटल है वो कैसे डिटरमाइन होता है? मार्केट कैपिटल इसका प्राइस इनटू सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई यानी कि जितने सप्लाई अभी इसका मार्केट में है। अगर इसका 100 मिलियन सप्लाई है, सपोज 85 मिलियन सप्लाई सर्कुलेटिंग में चल रहा है अभी, तो सर्कुलेटिंग सप्लाई इनटू प्राइस इक्वल टू इट्स मार्केट कैपिटल। ये आप देख लेना कर लेगा। अगर मार्केट कैपिटल अभी तक मिलियन में है तो अगर वो बिलियन में जाएगा तो उसका प्राइस इंक्रीज करेगा। ऐसा आपको डिटरमाइन करना है, कुछ चार्ट को भी देखना है, वेरीफाई करना है। करने के बाद आपको डिटरमाइन करना है कि उस प्राइस से खरीदूं कि नहीं। CD5 फंड को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया। एक क्रिप्टो रियल वर्ल्ड में कितना काम कर रहा है, इसका कम्युनिटी कैसा है और इसका रियल वैल्यू, रियल यूज़ वैल्यू कितना है, ये सब रिसर्च करने के बाद क्रिप्टो खरीदना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट में सक्सेस पाने के लिए पेशेंस रहना जरूरी है। और कौन सा टाइम में आप क्रिप्टो बाई कर रहे हो, बाई करने के बाद आपको 1 साल 2 साल वेट करना पड़ेगा, तो ये पेशेंस रखना जरूरी है। और बाई करने के तरीका, सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पे आता हूँ कि बिटकॉइन हल्विंग आ रहा है। 2024 की अप्रैल में बिटकॉइन की हल्विंग होगा। सबसे पहली हल्विंग हुआ था 2009 में, इसके बाद हल्विंग हुआ था 2012, इसके बाद 2016, इसके बाद 2020 और इसके बाद होगा कमिंग 2024 की अप्रैल में। इसलिए उसका माइनिंग का रेट कम कर दिया जाएगा, यानी कि बिटकॉइन की जो प्रोड्यूस वो 50% रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं हल्विंग। 2023 के अक्टूबर महीने से टोटल क्रिप्टो मार्केट धीरे धीरे राइज करना शुरू हो गया। अब तो बहुत क्रिप्टो हाथ से निकल गया, तो आप क्या करें? आप भी बहुत सारे क्रिप्टो है जो लो प्राइस में है, जो करेक्शन में है, जो न्यूली लॉन्च हुआ है। न्यूली जो क्रिप्टो लॉन्च हुआ है, बहुत सारे क्रिप्टो अभी तक करेक्शन में है, वो क्रिप्टो को ढूंढ के खरीद करना होगा। जब राइज होता है जो होगा देखा जाएगा, यहाँ पर ही खरीद लो, ऐसा नहीं करना है। कोई भी वो ऊपर चला जाए, जितना भी ऊपर चला जाए, 100 गुण 200 गुण मेरा पास नहीं है तो उस जगह में मुझे बाय नहीं करना है। उस जगह में बाय करके ही मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो एक्सपर्ट्स लॉस कर चुका है, मैं देखा। इसलिए उस कंट्रोल आपको खुद को करना है। बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा, ऑपरेटर ऐसा करता है, आपको साइकोलॉजी के ऐसे चेंज करेगा कि आप उस जगह में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि इतना बढ़ रहा है और भी ऊपर चला जाएगा, खरीद लो, जो होगा देखा जाएगा। ये सोच के हम वहाँ पे गिर जाते हैं।
हम लार्ज अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर वहाँ से गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, ये याद रखना। 7th, क्रिप्टो से प्यार मत करो। आप क्रिप्टो मार्केट में आए हैं थोड़ी पैसा कमाने के लिए, अर्थात जो क्रिप्टो से आपको अर्निंग हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको 8 गुना 10 गुना प्रॉफिट हो रहा है, सेल कर दो उस क्रिप्टो को। कोई क्रिप्टो अगर हाल्विंग के पहले हमको 6 गुना 7 गुना 8 गुना प्रॉफिट दे जाए तो उसके 60%, 80%, इवन 100% सेल कर दो। अगर वो क्रिप्टो नीचे नहीं आया तो नहीं आया, ऊपर चला गया, और भी सारे क्रिप्टो है, वहाँ से मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। यह से क्या होगा, हमारे लॉस नहीं होगा। जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया, ऐसे वो अमाउंट हमें सेव करना है। कोई क्रिप्टो कितना दूर जाता, कितना ऊपर जा सकता है, कितना राइज करेगा, किसी को नहीं मालूम। इसलिए प्रॉफिट अगर होगा तो उसे अर्न कर लो। क्रिप्टो तो बाय कर लिया, लेकिन सेल कहाँ करूँ? सेल करना सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सोलाना मैंने परचेस किया है $16 में। बिटकॉइन का हाल्विंग आ रहा है, उसका पहले हो सकता है, उसका पहले ही सोलाना जो हाई करना है, हाई करके फिर गिरना शुरू हो जाए। इसलिए मेरा स्ट्रैटेजी ये है, अगर सोलाना $150 में जाए तो मेरा टोटल होल्डिंग का 20% मैं वहाँ पर सेल कर दूंगा। $100 चला जाए टोटल होल्डिंग का, फिर 20% मैं वहाँ पर सेल कर दूंगा। तो मेरा पास कितना है? अभी 60% है। अगर $200 चला जाए तो मैं फिर 20% मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, 60% मैंने सेल कर दिया। मैं जो इन्वेस्ट किया था उससे प्रॉफिट अर्न करके ज़्यादा मेरे पास चला आया, 40% रहेगा। उस 40% के आप रहने दो। और अगर सोलाना का प्राइस $400 चला गया, तब आप डिसीजन लेना, आप टोटल सेल कर दोगे और भी आप देखोगे कि कितना दूर जाएगा, ये अपने तरह आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, ऐसा करके आपको सेल करना है। अगर आप ये सोच के रखो कि सोलाना का प्राइस जब $500 में जाएगा तभी मैं सेल करूंगा, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि सोलाना का प्राइस सपोज $500 नहीं गया, वो $400 और $350 जाने के बाद गिरना शुरू कर दिया। आपको सेल जब गिरेगा इतना जल्दी गिरेगा कि आप सेल नहीं कर पाओगे। एक दिन में उसका प्राइस $350 से गिर के $200 में चला आएगा। स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए, एक प्राइस आप सेट कर लो जो $150, मैं एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ कि $150 अगर जाए तो 20% सेल करूँ, मैं ऐसे ही करूँगा। अगर $200 जाए तो फिर 20% सेल करूँगा। हाँ, $250 जाए तो फिर 20% सेल करूँगा। बाकी 40% मैं कितने प्राइस में सेल करूँगा वो रिस्क मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो हार्ड अर्न मनी जो मैंने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा मैं उससे उठा लिया। लास्ट एक बात जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे बोलना चाहिए, वो यही बात है। ट्रस्ट वॉलेट मेरे एक फ़ोन में, अदर एक फ़ोन में है। उस फ़ोन में मैं कोई सिम नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट है। उस ट्रस्ट वॉलेट में मैं मेरे जो चॉइस के क्रिप्टो है वहाँ में है, वो कोल्ड वॉलेट के काम कर रहा है। अगर आप कोई बड़े अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये करना चाहिए, कोई अलग एक फ़ोन जिसमें कोई इंटरनेट कनेक्शन, कोई कनेक्शन, कोई सिम ना रख के सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट में आपको क्रिप्टो वहाँ पर रहेगा। मुझे भी बहुत सारे मेरे दोस्त जो क्रिप्टो मार्केट में नहीं है, आना चाहता है, मुझे ये प्रश्न किया है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट से विड्रॉल किया जा सकता है या नहीं। ये सोचता है कि क्रिप्टो मार्केट से मनी विड्रॉ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका भी एक प्रोसीड्यूर है, मैं बताता हूँ। इंडियन जो एक्सचेंज है, जैसे वाजीडेक्स, जैसे जियोटास वॉलेट, इस वॉलेट सब इंडियन वॉलेट है। इस वॉलेट में आपको आपका बैंक अकाउंट को कनेक्ट करके वॉलेट को ओपन करना होगा। आपको आधार कार्ड देना होगा, आपको पैन कार्ड देना होगा, देके ये वॉलेट आपको ओपन करना है, माने आपको रजिस्ट्रेशन करना है इस सारी वॉलेट में। तो आप अगर ट्रस्ट वॉलेट में क्रिप्टो खरीदे और आप कोई एक्सचेंज में क्रिप्टो खरीदे, शायद कुकॉइन में, गेट आयो में, मेरा कुकॉइन, गेट आयो, इस सारे एक्सचेंज में ट्रस्ट वॉलेट में मेरा क्रिप्टो है, तो आपको क्या करना है। सपोज
अब गेट आयो में कोई एक कॉइन सपोज सोलाना आपने सेल कर दिया, तो सोलाना का वैल्यूएशन आपको $150 का सोलाना आपने सेल कर दिया। तो आपको क्या करना होगा, आपको USDT वहाँ पे जो USDT होगा डॉलर, वो USDT को आपको ट्रांसफ़र करना होगा पोटास और वाजीरेक्स जैसे वॉलेट में। वहाँ से USDT कन्वर्ट होगा किसी USDT का प्यार होगा USDT टू रूपी में कन्वर्ट होगा, जो 150 USDT इक्वल टू जितना रूपी, तो उस रूपी आपको बैंक अकाउंट में आप विड्रॉल कर सकते हैं।